नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको रेखाएं और कोण का परिचय बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होती है। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि रेखाखंड। देखिए, रेखाखंड वो है जैसे किसी रेखा का, ठीक है, खंड दिया हो। ठीक है, जैसे कोई रेखा है, ठीक है, उसका खंड मतलब कि अंतिम बिंदु इसमें दिया होगा रेखाखंड में। ठीक है, देखते हैं कि रेखा के किसी सीमित भाग, ठीक है, सीमित भाग को रेखाखंड, ठीक है, कहते हैं। सीमित भाग मतलब कि इसका सीमित है। देखिए यहाँ पे ए से बी, ठीक है, ए और बी क्या है, सीमित रेखाखंड है। ठीक है, किसी रेखा का खंड क्या है, सीमित है। ठीक है, इसमें ए और बी दिया है, या कह सकते हो कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु इसमें दिया रहता है रेखाखंड में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या कर रहा है। अगला हमारा है एंगल, ठीक है, कोण। ठीक है, एक कोण दो अंशरेखी का सम्मिलन होता है जिसमें, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ का मतलब है कि कॉमन होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन होती है। ठीक है, तो अंशरेखी, ठीक है, दो अंशरेखी सम्मिलन होता है। तो आप देखिए एक चीज़ और कि कोण को बनाने वाली दो किरण, ठीक है, कोण को बनाने वाली दो किरण को, ठीक है, किरण कोण, ठीक है, किरण जो होता है हमारा कोण की भुजाएं कहलाती है। कहने का मतलब ये कि जो कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोण को दो किरण बना रही है यहाँ पे, ये वाली किरण और ये वाली किरण, दो किरण मिलकर कोण बन रहे हैं। तो इन जो किरण को क्या कहेंगे, किरण को, ठीक है, उसकी भुजाएं कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, भुजाएं। ठीक है, ये दोनों क्या है, भुजाएं हैं कोण की। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा। आप दोनों भुजाओं में देखो कि उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ से, ठीक है, उभयनिष्ठ है अंशरेखी का। ठीक है, अंशरेखी का सम्मिलन, ठीक है, यहाँ मिलन हो रहा है, सम्मिलन का है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, दोनों का सम्मिलन का है, कॉमन है यहाँ पे। तो क्या होगा, कोण कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक कोण दो अंशरेखी का सम्मिलन होता है जिसमें, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होती है। यहाँ पे उभयनिष्ठ है, कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली रेखा का और ये वाली रेखा का, मतलब सी और बी का कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं कोणों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। ठीक है, कोणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला आता है कि न्यून कोण। आई होप कि आपको पता होगा न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण है, फिर सम कोण है। न्यून कोण है जिसका अंशी माप क्या हो, कि वह कोण जिसका अंशी माप 90 डिग्री से कम हो। और सम कोण क्या होता है, वह कोण जिसका अंशी माप 90 डिग्री हो। ठीक है, आइए देखते हैं। न्यून कोण वह कोण जिसका अंशी माप 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। मतलब ये 0 डिग्री से, ठीक है, और 90 के बीच में, ठीक है, ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये हमने कोई कोण बनाया दिया है। ठीक है, मान लीजिए 60 अंश, ठीक है, 60 अंश, 70 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 15 अंश, सब क्या है, 90 से कम हो। ठीक है, 85 अंश, सब क्या है, न्यून कोण में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि सम कोण। सम कोण क्या है, वह कोण जिसका अंशी माप, ठीक है, अंशीय माप 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो, सम कोण कहलाता है। देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पे हमने 90 डिग्री कोण बनाया है। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, या एक समकोण, ठीक है, एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। दो समकोण बराबर, ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो समकोण समझ में आ गया होगा आपको, न्यून कोण, समकोण। इसके बाद देखेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब देखते हैं अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण है वह कोण जिसकी अंशी माप, ठीक है, 90 से अधिक हो। ठीक है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक कोण बनाया है, ठीक है, जो कि हमारा अधिक कोण है। आप देख सकते हो कि 90 से क्या है, 90 से अधिक है तो क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, ये एक चीज़ ख्याल रहे कि 90 से अधिक हो और 180 के से कम हो। ठीक है, 90 से अधिक हो, 180 से कम होना चाहिए, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ABC, तो कोण ABC क्या है, हमारा अधिक कोण है। ठीक है, आइए देखते हैं, अधिक कोण हो गया। ठीक है, हमारा रिजु कोण है, रिजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, वह कोण जिसकी अंशी माप 180 डिग्री हो, सरल कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें एक कोण ABC, कोण ABC क्या है हमारा, 180 डिग्री है। ठीक है, कोण 80, ये हमारा क्या है, सरल कोण है, ऐसे। ठीक, एकदम सीधा सरल।
ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी सीधी रेखा है, सरल है, तो उस पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इसको रिजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कोण ABC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अब देखेंगे हम संबंधित कोण। ठीक है, मतलब कोणों से संबंधित कोण दिख रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव एंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, पूरक कोण है। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरक कोण क्या होगा, दो कोणों, ठीक है, दो कोण का, ठीक है, दो कोण का योग, मतलब प्लस की बात की जा रही है। योग का मतलब होता है धन, जोड़, जमा, ठीक है, प्लस, एडिक्शन, तो ये सब होता है जोड़, मतलब कि दो कोण, ठीक है, दो कोण को अगर हम जोड़ेंगे उसका माप कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा दो कोण को जोड़ने पर, तो क्या होता है, ये पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, और दोनों कोण क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के, ठीक है, पूरक होते हैं। एक चीज़ और कि दोनों कोण क्या होंगे, परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, पूरक कोण में जैसे आप देख सको कि 20 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 35 55 30 60, इनका योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा, ये पूरक कोण होंगे। अब देखते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कहलाएंगे। ठीक है, पूरक में क्या होता है, ऊपर वाले में भी देखा कि हमने कि दो कोणों का योग क्या हो रहा है, दो कोण का योग प्लस करने पर 90 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या देखें हम, समपूरक में दो कोणों का योग 180, मतलब एक समकोण के बराबर हो। ठीक है, तो क्या होता है, समपूरक कोण कहलाता है। इसमें भी है दोनों कोणों, ठीक है, दोनों कोण परस्पर एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ठीक है, जैसे 125 है, 55 है, 80 है, 100 है, और भी। ठीक है, यहाँ देखेंगे सर्वांग समकोण है। सर्वांग सम क्या होता है, ठीक है, यदि दो कोणों का अंशी माप समान हो तो क्या होता है, ठीक, सर्वांग सम। ठीक है, यदि मतलब कि यहाँ आप देख सकते हो कि दो कोण, जब दो कोण का अंशी माप क्या होगा, समान होगा, तो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा कोण और रेखाओं का ये संबंधित कुछ रिलेटेड इसका परिचय था, जो कि बहुत ज़रूरी था करवाना, इसलिए हमने आपको करवाया। ठीक है।